आज हम यहाँ पर 12th क्लास के अंतरा भाग बुक से देवसेना का गीत जो कविता है और जयशंकर प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक से ये कविता ली गई है। तो उसके आज हम यहाँ पर MCQs देखेंगे। तो स्कंदगुप्त किस विधा की रचना है? तो ये यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है नाटक। ये जयशंकर प्रसाद का जो देवसेना गीत जो कविता है वो नाटक है स्कंदगुप्त, इससे ली गई है। आह वेदना मिली विदाई में कवि की आह का कारण यहाँ पर क्या बताया गया? तो इसका जो राइट आंसर है जीवन के अंतिम काल में भी सुख का नहीं मिलना। जो अंतिम समय आ गया था तब भी देवसेना को सुख नहीं मिल पाया था। देवसेना ने भ्रम में आकर जीवन में क्या किया? झूठ बोला, किसी को गलत समझ लिया, या फिर विहग की तान छेड़ना, या जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। इसका राइट आंसर है जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। विहाग की तान के समय वे देवसेना किस अवस्था में थी? श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरछाया में, उन्नीदी अवस्था में, या फिर ये सभी विकल्प सही हैं? तो इसमें ये सभी विकल्प सही हैं। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा अपने पथ पर। इस पंक्ति में प्रलय से यहाँ पर क्या अभिप्राय है? इसका राइट आंसर है संघर्ष। जीवन में पाने की आशा से देवसेना ने क्या खो दिया? धन, परिवार, जीवन की सारी कमाई, बनाई हुई संपत्ति। तो इसका राइट आंसर है जीवन की सारी कमाई। लौटा लो ये अपनी थाती में, थाती शब्द किस बात की ओर संकेत कर रहा है? इसका राइट आंसर है जुड़ा हुआ, धरोहर। इसका राइट आंसर हुआ धरोहर। देवसेना मन की लाज गंवाकर क्या कहना चाह रही है? अब मुझसे वेदना सही नहीं जा रही, बेइज्जती अनुभव करना, या फिर प्रेम करने का पश्चाताप, या मन का काबू ना होना। तो इसका जो राइट आंसर है अब मुझसे वेदना सही नहीं जा रही है। देवसेना का गीत के मूल भाव के लिए सबसे अधिक उपयुक्त शब्द या भाव क्या हो सकता है? जीवन की निराशा, प्रेम की व्यर्थता, अनुभवों की कमी, या फिर अपने जीवन काल का मूल्यांकन। राइट आंसर हुआ अपने जीवन काल का मूल्यांकन उन्होंने किया। मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई में नीरवता शब्द पर किस भाव को आरोपित किया गया है? तो इसका आंसर है गहराई के भाव को, प्रेम के भाव को, या फिर मानवता के भाव को, या फिर कोई भी विकल्प नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मानवता के भाव को। तो यहाँ आपने देवसेना का गीत जो कविता है उसके आपने बहुविकल्पी प्रश्नों को देखा और इजीली आपको समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।